हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को करवाने वाला हूं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है, क्या नाम है पता है ना आप लोगों को? नंबर सिस्टम्स। यहां पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का पार्ट नंबर 5 करवाने वाला हूं, यानी कि पार्ट 4 तक हम लोग 4 पार्ट्स ऑलरेडी इसके कर चुके हैं। और पिछला जो पार्ट था ना आप लोगों का 4 पार्ट, उसमें हम लोगों ने क्या किया? एनसीईआरटी एक्सरसाइज कौन सी 1.2 कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम क्या करने वाले हैं फिर? एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो इससे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊं, आप पहले कुछ एग्जाम्पल समझ लो। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमसे कहा जाता है कि ये इरेशनल है, हमें पता है, दिख रहा है दोनों आंखों से कि भैया ये नंबर इरेशनल है, लेकिन हमें क्या कहा जाता है कि इसी नंबर को ना प्रूव करके बताओ कि ये इरेशनल है। बताओ हद है यहाँ पे। तो जब आंखों से दिखाई दे रहा है कि ये नंबर इरेशनल है तो जरूरी है प्रूव करना है इसे। तो आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, हमें तो हर क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है, तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को भी देख लो कि किस तरीके से होंगे ये सॉल्व। आप जैसे थ्योरम्स हम लोग करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से पैटर्न के ये क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए आप इनके स्टेटमेंट्स को समझ लेना और याद भी कर लेना। ये जो नीचे के स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना, इनके मार्क्स मिलते हैं क्योंकि, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं होती, सिर्फ जैसे हम थ्योरम्स किया करते हैं ठीक उसी प्रकार के ये क्वेश्चंस होते हैं, इनके सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे एक एग्जांपल कर रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रूव करो भैया। क्या प्रूव करना है? कि √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। बताओ, अब प्रूव कर देते हैं। खैर हमें तो करना ही है ये। तो ये देखो, जब भी किसी भी नंबर को जो कि एक इरेशनल नंबर है और आपको ये कहा जा रहा है कि उसे प्रूव करो कि वो एक इरेशनल है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि वो एक, एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है। और रैशनल से उसे किस में लेकर आएंगे फिर हम? इरेशनल में। कैसे? अब आप वो देख सकते हो। लेट अस एज्यूम दैट √2 इज रैशनल। √2 को हमने क्या मान लिया? रैशनल मान लिया। ठीक है ना। और देखो इस टाइप के क्वेश्चंस का स्टेटमेंट जो रहेगा ना, √2 ले लो, √3 ले लो, √7 ले लो, √5 ले लो, सबका ये कॉमन है। तो मैंने इस तरीके से समझाया है और इस तरीके से लिखवाया है ताकि आपको दिक्कत ही ना आए। बस आपको क्या करना है, जहां 2 है वहां 5 कर देना है, 3 कर देना है, 7 कर देना है। जिस टाइप से भी क्वेश्चन पेपर में आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो हमने मान लिया कि √2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। और आपको पता है अगर कोई नंबर रैशनल होता है तो उसे हम a/b या फिर p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने इसको a/b की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना, फ्रैक्शन होता है ना क्योंकि रैशनल नंबर में। तो यहां पे वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब यहां पे देखो, समझो को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है। देखो को प्राइम का मतलब ये होता है जिसमें अकेला ऐसे नंबर्स का जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है, एक के अलावा उनका और कोई फैक्टर होता ही नहीं। ठीक है ना, जैसे कि मान लो एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3। अब देखो 2 का भी एक अकेला एक ही फैक्टर है बेचारा 1। ठीक है ना, और 3 का भी एक ही फैक्टर है बेचारा, वो कौन सा? 1। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? को प्राइम। ठीक है ना, तो मान लो कि ये नंबर a है और ये 3 जो है ये क्या है? b है। तो a और b यहाँ पे क्या हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। समझ में आ गई बात? को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? जहां पे उनका अकेला एक ही फैक्टर होता है। ठीक है, where a and b are co-prime and b not equals to 0। b यहाँ पे क्या है? 0 के बराबर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये यहाँ पे आके नॉट डिफाइन नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे हमने इसे रैशनल मान लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो b की इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन गया √2b और इक्वल में क्या चल रहा है? a चल रहा है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है? अगले स्टेप में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देनी है। पता है ना कैसे करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स? तो यहां पे देखो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया और यहां पे जब होल स्क्वायर करेंगे ना तो √2 तो हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो सिर्फ 2 रह जाएगा ना, और स्क्वायर b के ऊपर भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आई होगी? एक बार समझ लो।
देखो ऐसे लिखा होगा, तो ऐसे लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी माना जाएगा, तो इसको सिर्फ हम 2 लिखेंगे, और यही स्क्वायर b के ऊपर भी तो आएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2b का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर माना जाता है ना, ये तो पता ही है आप लोगों को बात। ठीक है, आगे देखो यहां पे आपने देखा कि इस तरीके से हमने लिख दिया ऐसे। अब आप यहां पे एक देखने वाली बात है, देखो यहां पे क्या है, मुझे एक बात बताओ, अगर b स्क्वायर को मैं यहीं रहने दूं और 2 को नीचे ले जाऊं तो ये a स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये देखो ध्यान से देखो, मैंने कहा है कि b स्क्वायर को मैंने यहीं रहने दिया और 2 को a स्क्वायर के अगर मैं नीचे ले जाऊं तो a स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं हम? तो ऐसे लिखते हैं 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। 2 किसको डिवाइड करता है? a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो बताओ यहां पे भी तो वही हो रहा है। तो अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 2 a को भी तो डिवाइड करेगा। कैसे? आप देखो a स्क्वायर में से a इंटू a और नीचे 2, तो आप बताओ 2 जहां a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था वहीं पे a को भी तो डिवाइड करेगा ना। ये तो अंडरस्टूड से बात है, यहाँ पे अंडरस्टूड है ना ये चीज, तो कि यहाँ पे अगर a स्क्वायर से डिवाइड कर रहा है 2 को, 2 कर रहा है a को, a स्क्वायर को, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो a को भी करेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे रीजन में 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 क्या है यहाँ पे? प्राइम नंबर, एंड डिवाइड्स a स्क्वायर, और वो किसको डिवाइड कर रहा है? a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब देखो प्राइम नंबर को अगर हम स्क्वायर से वो डिवाइड कर, स्क्वायर को डिवाइड करेगा, स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड करेगा, तो वो सिर्फ विदाउट स्क्वायर वाले नंबर को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं एक बार दोबारा समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे कि 2 प्राइम नंबर है, ठीक है, अगर वो किसी स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड करता है तो याद रखना कि वो प्राइम नंबर यानी कि 2 विदाउट स्क्वायर वाले नंबर को भी डिवाइड करेगा। यानी कि अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है 2, तो इसका मतलब वो a को भी करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने लिखा 2 डिवाइड्स a। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब इधर देखो आप, तो ऐसे आप अगर फिर भी नहीं समझ पाए ना, एक एग्जांपल देखो, मान लो कि नीचे 2 है, ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, और ऊपर मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर। अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4 है ना। अब आप देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब आप बताओ यहाँ पे 2 जो है वो 16 को डिवाइड करेगा किस पर? 8 पर। ठीक है ना, साथ ही साथ आप सोचो अगर यहाँ पे स्क्वायर ना होता तो ये 2 जो है 4 को भी तो डिवाइड कर रहा है ना, यानी कि a को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना। तो इसलिए हमने इस तरीके से लिखा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? लेट कर लेंगे a बराबर 2c। a के इक्वल में क्या लेट कर लेंगे हम? 2c। अब 2 ही क्यों लेट किया? क्योंकि हमें रूट 2 को सॉल्व करना है, यानी कि रूट 2 को रैशनल प्रूव करना है। अगर 5 होता तो हम a बराबर 5c ले लेते, अगर 3 होता तो हम a बराबर क्या ले लेते? 3c ले लेते। ठीक है ना। अब आप क्या करना है? पुटिंग a बराबर 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो आप देख सकते हो यहां पे a की जगह आपको 2c रख देना है। तो देखो 2b का स्क्वायर तो पहले से ही चल रहा था और हमने क्या किया? a की जगह 2c रख दिया। तो देखो इसे यहां पे a का स्क्वायर है तो इसका मतलब ये भी 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि हमने a की जगह रखना था 2c। फिर हमने देखा कि भाई ये तो a का स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, तो ये भी तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब आप देखो 2b का स्क्वायर है, इसे सॉल्व करेंगे तो 4c का स्क्वायर हो गया क्योंकि वैल्यू पुट करी थी ना हमने। अब 2 से ये 4 कट गया तो ये आ जाएगा 2c का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 2c का स्क्वायर। अब आप देखो c स्क्वायर को इधर ही रहने दो, अब 2 को b स्क्वायर के नीचे ले जाओ। 2 को कहां ले जाओ? b स्क्वायर के नीचे। अब आप देखो ये क्या बन जाएगा फिर? b स्क्वायर अपॉन में 2। ये चीज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सेम मतलब हमने यहां समझा था सेम मतलब अब यहां निकल के आएगा। इसका मतलब 2 b स्क्वायर्स को भी डिवाइड करता है और साथ ही साथ 2 किसको भी डिवाइड करेगा? b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना। तो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b, और यहां पे आप देख सकते हो 2 इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइड्स b स्क्वायर। ठीक है। अब आप देखो
अब ध्यान से समझना आप लोग, जो मैं आप लोगों को बात बता रहा हूं। देखो ऊपर हमने ये एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है। समझ में आ गई यहां तक बात। उसके बाद हमने ये भी लिखा था कि वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, कि उनका अकेला वन फैक्टर होना चाहिए, सिंगल यानी कि वन, ठीक है ना। बट हमने जब ये पूरी कैलकुलेशन करी, ठीक है ना, पूरी कैलकुलेशन करी, तो हमने देखा कि ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर 2। इनके फैक्टर कितने आ गए? 2 आ गए। यानी कि ए का भी फैक्टर यहां पे आप देख सकते हो 2 आ रहा है, और यहां पे 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, और 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? a का फैक्टर 2 है और b का भी फैक्टर 2 है। और जबकि हमने क्या एज्यूम किया था कि a और b को प्राइम है, यानी कि उनका वन फैक्टर होना चाहिए। लेकिन ये क्या आ गया? क्या आ गया? ये आगे 2। यहां पे भी इसका भी 2 फैक्टर और इसका भी 2 फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ यहां पर? मतलब ये हुआ कि जो हमने एज्यूम किया था ना, जो हमने सपोज किया था, वो हमारी अजम्पशन जो है वो गलत साबित हो गई। हमारी अजम्पशन क्या हो गई? यहां पर गलत साबित हो गई। और जैसे ही हमारी अजम्पशन गलत साबित हो जाएगी, तब हम लास्ट में कह देंगे क्या? ओ माय गॉड, यहां पे तो √2 क्या माना जाएगा? एक इरेशनल नंबर माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारी अजम्पशन यहां पे क्या साबित हो गई? गलत साबित हो गई। तो ये सारी बातें जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं ना, वही सारी बातें यहां लिखी हुई है, ठीक है। पढ़ते हैं, देखो। Thus A and B have a common factor 2। बात समझ में आ गई आप लोगों को? This contradicts का मतलब होता है मतभेद, जहां पे हमारी ये चीज गलत हो गई। The fact that A and B have no common factor other than 1। हम यहाँ पे को प्राइम लेके चल रहे थे ना, को प्राइम का मतलब यही तो होता है, वन फैक्टर के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। हमने तो ये लेट किया था ऊपर, तो यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है। This contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1। This contradiction, अब देखो ये जो यहां से हुई है, किस वजह से हुई है? आप देखोगे यहां पे जो चीजें निकल के आई, हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि भाई यहां पे दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √2 इज रैशनल। कह रहा कि ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहां पे अजम्पशन जो ली थी ना, वो गलत साबित हो गई। हमारी अजम्पशन क्या हो गई? यहां पे गलत साबित हो गई। क्या ली थी हमने अजम्पशन? कि √2 एक क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो, यहां पे फिर से पढ़ो ये वाली लाइन। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √2 इज रैशनल हैंस। अब देखो, क्योंकि अजम्पशन गलत साबित हो गई, जो कि हमने ली थी कि √2 एक रैशनल है। अब ये रैशनल तो हुआ नहीं ना, अब ये रैशनल तो प्रूव हो नहीं पाया, क्योंकि अजम्पशन हमारी गलत साबित हो गई। तो अब ये क्या माना जाएगा? फिर एंड में लिख देंगे हम क्या? हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। गलत कहां पे हुई है? लेकिन गलत कहां पे हुई है हमारी अजम्पशन? यहां पे हो गई, क्योंकि देखो a का भी फैक्टर 2 आ रहा है और b का भी फैक्टर 2 आ रहा है, और जबकि होना क्या, यहां पे कंडीशन में क्या लिखा हुआ है कि a और b यहां पे को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है? कि इनका 1 के अलावा और कोई फैक्टर होना नहीं चाहिए, लेकिन यहां पे तो हो गया। अब जैसे ये हो गया, अजम्पशन गलत साबित हो गई, और अजम्पशन गलत साबित हो गई, इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि भैया ये रैशनल तो हो गई नहीं कहीं से भी, तो ये क्या हो जाएगा फिर? इरेशनल। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये था आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम समझ लेते हैं क्या एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में सेम चीज होगी, सेम, बस 2 की जगह 3 आ जाएगा और कुछ नहीं। ऐसे ही ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरे को करवाना है, ठीक है ना। अब आप देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 तभी हो सकता था जब मैं आप लोगों को ये बता देता। अब क्योंकि आपको ये समझ में आ ही गया है कि कैसे करना है, तो आपको ये तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल 2 में भी देख लेते हैं। अब जल्दी जल्दी देखेंगे हम, क्योंकि यहां पे मैंने डिटेल में समझा ही दिया है, तो सेम यही चीज है, ठीक है ना। तो लेट अस अज्यूम दैट द √3 इज रैशनल। फिर से हम √3 को क्या मान लेंगे? रैशनल मान लेंगे। तो इसका मतलब √3 के बराबर में a/b रखा जाएगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही करनी प्रेजेंटेशन पेपर में भी,
ठीक है ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3b के बराबर में a, फिर आपको पता है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड होगी, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने पर यहाँ पे तो आ जाएगा a का स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा और b के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो है, अब देखो इसके नीचे आ जाएगा ना, फिर से a²/3 हो जाएगा ये। तो 3 जो है वो डिवाइड करता है a² को, ठीक है ना। 3 डिवाइड्स a का स्क्वायर एंड 3 डिवाइड्स a। अगर सोचो 3 जो है वो a² को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 3 डिवाइड करेगा किसको, a को भी, ठीक है ना। और यहाँ पे सेम रीजन जो यहाँ लिखा था, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइड्स a का स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे a की जगह 2 सिलेक्ट किया था ना, यहाँ पे a की जगह 3 सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अब की बार √3 को करना है हमें। तो अंदर वाला क्या है, 3 है, तो इसलिए a बराबर 3c हो जाएगा। और इसे पुट कर देंगे किस में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो आप देखो a का स्क्वायर है ना, तो a की जगह क्या रख देना है आपने, बस 3c रख देना है। और 3c रखेंगे तो आप देखो ये स्क्वायर है, तो ये 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया 9c का स्क्वायर। अब 3 से ये काट दो तो b² बराबर आ गया 3c का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, फिर से देखो, b² के नीचे 3 आ सकता है, क्योंकि अगर c² को यहीं पे रहने दे, 3 को नीचे ले जाए तो क्या बनेगा, फिर ये 3 डिवाइड्स b² एंड 3 डिवाइड्स b। अगर ये स्क्वायर वाले को डिवाइड करेगा तो विदाउट वाले को भी तो करेगा, तो 3 डिवाइड्स b। और रीजन वही, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइड्स b का स्क्वायर। फिर ये राम कहानी लिखनी है आप लोगों ने, जो यहाँ लिखी थी, क्या कि भैया हमसे पाप हो गया बहुत बड़ा, हमने इसे रैशनल मान लिया क्योंकि, और बाद में ये अजम्पशन क्या हो गई, गलत साबित हो गई ना, इसलिए क्या माना जाएगा फिर वो, इरेशनल। तो आप देखो सेम डिटो वही है, तो इसमें कुछ अलग से बात बताने वाली नहीं है, इसलिए इसे छोड़कर अब यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आप लोगों के बुक का, यानी कि इस एक्सरसाइज के 1.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1, ठीक है। देखो मेन तो आपका यही है, √2, √3, √5। उसके बाद के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो तो काफ़ी सिंपल होते हैं, उनके स्टेटमेंट भी और सॉल्यूशन भी काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ लेते हैं हम। कहता है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो इसने कौन सी अलग बात करी है, इसने भी तो वही सेम करी है ना। तो देखो, लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रैशनल, फिर से वही चीज रैशनल मान लेंगे। सो √5 बराबर a/b हो जाएगा ना, वेयर a एंड b आर को प्राइम, मतलब समझ में आ गया ना को प्राइम का आपको, एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो √5b बराबर a के हो गया। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो 5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइड्स a², 5 a² को डिवाइड करता है, तो 5 डिवाइड्स कर रहा है किसको, a को भी, ठीक है ना, जैसे कि हमने यहां किया है। अब लेट कर लेना a के बराबर में 5c, क्योंकि अंदर वाला नंबर 5 है अब की बार, ठीक है ना, अंदर वाले नंबर के हिसाब से करेंगे काम हम। अब पुट कर दो इसे फर्स्ट इक्वेशन में, तो a बराबर 5c इन इक्वेशन 1, ठीक है, वी गेट, अब जहां a² है ना, वहां पे रख दो, क्या रख दो, 5c। तो ये बन जाएगा, अगर ये स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 5c का स्क्वायर, तो ये आता है 25c²। अब 5 से ये कट जाएगा, 25 5 पे कट जाएगा, तो 5c² रह गया, b²। अब c² को यही रहने दो। अब 5 को अगर मैं इसके नीचे ले जाऊं, b² के नीचे, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 5 डिवाइड्स b का स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स b। अब आप देख सकते हो यहाँ पे a का फैक्टर है 5 और b का फैक्टर भी कितना है, 5। तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर क्या आ गया यहाँ पे, 5। तो हम क्या लिखेंगे, thus a and b have a common factor 5. This contradicts the facts that a and b have no common factor other than 1. मतलब वही सेम स्टेटमेंट जो यहाँ आप लोगों ने लिखे हैं, वही सेम यहाँ पे भी लिखने हैं, इसलिए मैंने आपको एक ही बारी में बता दिया, बार बार आपको दिक्कत ही ना आए, ठीक है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 1, ठीक है। आगे चलते हैं हम और करते हैं अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2, ठीक है। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, लिखा है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल।
यहाँ पे भी आपको वही सेम काम करना है कि प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो देखो फिर से क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। जैसे कि पहले करा था हमने, इसको एक रैशनल मान लेंगे। तो इसका मतलब 3 + 2 √5 इक्वल में a/b हो जाएगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम। समझ में आता है ना, को प्राइम जिसका अकेला एक फैक्टर होता है, एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। अब आप देखो मैंने क्या किया, यहां पर 3 को इस तरफ ले आया मैं। तो देखो 3 जब बॉर्डर पार करके इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा ना, उसका प्लस की जगह हो जाएगा माइनस। फिर यहां पे मैंने क्या किया, अगले स्टेप में एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेंगे तो b की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, और यहाँ पे पूरे के दोनों के नीचे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो यानी कि एलसीएम लेंगे तो b इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, a - 3b/b। फिर आपको क्या करना है अगले स्टेप में, यहां से 2 जो है वो नीचे ले जाओ डिवाइड में। कहां ले जाओ, नीचे ले जाओ, इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में। तो देखो √5 के बराबर में ये पूरा रह गया कि नहीं रह गया, इक्वल में आ गया ना ये सब। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जिसमें आपको ऐसे 2 टर्म्स दी जाती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वहां पर अगर मान लो √5 है, √3 है, या कोई भी है नंबर आपका, तो वहां पे उसे फ्री कर दिया जाए। यानी कि यहाँ पे अकेला √5 रहना चाहिए, कुछ भी नंबर हो, √3 भी हो सकता है, तो यहाँ पे √3 रहना चाहिए, ठीक है। बाकी सबको इधर ले जाओ, डिवाइड में जा रहा है डिवाइड में कर दो, माइनस में हो रहा है माइनस कर दो, प्लस हो रहा है प्लस कर दो, बट रूट वाले को इस तरफ रखो बिल्कुल फ्री, ठीक है ना। अब देखो √5 इस तरफ है और इसके इक्वल में ये सब है, तो हम क्या देखेंगे, नाउ a - 3b/2b इज रैशनल, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया ना ये, और a और b क्या है, इंटीजर्स है। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर √5 इज रैशनल, क्योंकि देखो ये रैशनल है, क्योंकि a और b क्या है, इंटीजर्स है। अब ये रैशनल है तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, ठीक है। अब होएगी हीरो की एंट्री, ठीक है ना। यहां तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन बट वाली लाइन देखो जरा ध्यान से। बट वी नो दैट, अभी हमने पीछे ही तो प्रूव किया है ना एक एग्जांपल में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था कि √5 आपका क्या है, इरेशनल। तो जो हम √2, √3, √5 को ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ना, तो उसका यानी कि प्रूव करने का जो पार्ट है ना वो हम यहां यूज करेंगे, ठीक है ना। और क्या लिखेंगे, वी नो दैट √5 इज इरेशनल, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहां पे देयरफॉर आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, तो हमारी जो अजम्पशन थी वो क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। कौन सी अजम्पशन, कि हमने माना था कि ये रैशनल नंबर है, तो यहां पे अजम्पशन आपकी क्या हो गई, गलत साबित हो गई ना। तो एंड में क्या लिखेंगे, हैंस 3 + 2 √2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि √5 को आप ऑलरेडी इरेशनल प्रूफ कर चुके हो, तो वो कैसे फिर रैशनल हो सकता है। पहली बात तो यही आके टिक गई ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, हैंस 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2। आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, जो कि है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। तो ये है आप लोगों का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में भी क्या है, 3 पार्ट्स है वैसे तो इसमें। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। फिर से वही काम करना है हमने जो हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन में किया, जो सेकंड क्वेश्चन में किया, वही थर्ड क्वेश्चन में करना है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, 1/√2 को आपको क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम वही तरीका होगा जो हमने √2 का किया था, √3 का किया था, √5 का किया था। क्या, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। देखो √2 को अगर हमने a/b माना था, याद है आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब सोचो अगर मेरे को 1/√2 लेना है तो क्या ये b/a होगा कि नहीं होगा, है ना। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, कि √2 था तब मैंने a/b माना था, अब ये रेसिप्रोकल हो गया है, ये √2 की जगह 1/√2 पूछ रहा है आपसे, तो ये भी तो रेसिप्रोकल होगा ना, ये भी तो उल्टा होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, b/a। तो यहां पे आप देख सकते हो 1/√2 और इक्वल मान लिया हमने किसके, b/a के, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड a
नॉट इक्वल्स टू 0, ए आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ आएगा नहीं, नॉट डिफाइन होगा वो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a के बराबर में आ जाएगा √2b, ठीक है, जैसा हम करते आए हैं √2 में। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देनी है, तो यहां पे आप देखोगे क्या आएगा, a का स्क्वायर बराबर 2b का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हो ये 2 इसके नीचे जा सकता है, तो जाएगा तो क्या बनेगा, ये 2 डिवाइड्स a स्क्वायर और 2 डिवाइड्स a, यानी कि 2 डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, तो साथ ही साथ 2 डिवाइड करेगा किसको, a को भी, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसा कि हमने √2 में किया था, 2 इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइड्स a स्क्वायर। फिर हमने क्या करना है, लेट कर लेना a के बराबर में क्या, 2c, तो हमने लेट कर लिया a के बराबर में 2c और इसे पुट कर देना है फिर यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में। तो जहां a दिखाई दे रहा है ना आपको, a का स्क्वायर नजर आ रहा है यहाँ पे, तो a की जगह बस क्या आ जाएगा, 2c। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2c का स्क्वायर। तो ये हो गया 2c का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 4c का स्क्वायर और ये बराबर है 2b का स्क्वायर। अब आप देख सकते हो 2 से 4 कट जाएगा तो 2c का स्क्वायर आ जाएगा। फिर से आप देखोगे क्या कहोगे यहाँ पे, आप 2 नीचे जा सकता है ना b स्क्वायर के नीचे, अगर c स्क्वायर को यहीं छोड़ दिया जाए तो मैं क्या कहूंगा फिर, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, और साथ ही साथ 2 किसको भी डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये बात तो मैं आपको पहले ही क्लियर करवा चुका हूं, ठीक है। सेम चीज लिखेंगे यहाँ पे, दस। अब वही राम कहानी, अब आप देखोगे यहाँ पे आप लेके चल रहे थे वेयर a एंड b आर को प्राइम, कि एक के अलावा कोई और फैक्टर होना नहीं चाहिए, और जबकि यहाँ पे 2 फैक्टर निकल गए, a का भी फैक्टर 2 आ रहा है और b का भी फैक्टर 2 आ रहा है, और दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या, 2। और कहा गया था कि कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे हमारी अजम्पशन क्या हो गई, गलत साबित हो गई, ठीक है ना। Thus a and b have a common factor 2. This contradicts the fact that a and b have common factor other than 1. This contradiction arises because of our incorrect assumption that 1 upon √2 is rational, ठीक है ना। एंड में हम क्या कह देंगे, hence 1 upon √2 is an irrational number। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तो ये है आपका, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आप देखोगे क्या लिखा है, 7√5 है, ओ माई गॉड 7√5। लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। फिर से वही काम करेंगे ना हम, तो 7√5 के बराबर में रख देंगे a/b। अब आपको पता है को प्राइम है, ठीक है। अब √5 को यहीं रहने दो, मैंने आपको बताया था रूट वाले को फ्री छोड़ना है आपने, तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जाओ, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये तो फ्रैक्शन में आ गया ना, और फ्रैक्शन वाले को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम रैशनल नंबर, क्योंकि a और b यहाँ पे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो a/7b इज रैशनल बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स। देयरफॉर अब ये रैशनल प्रूव हो चुका है, तो इसका मतलब ये सामने वाला भी रैशनल होगा, ठीक है ना। √5 इज इरेशनल। बट अब तो कहानी स्टार्ट होगी, क्या हीरो की एंट्री आ गई। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। हम जानते हैं कि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है, ये तो प्रूव कर ही चुके हैं ना ऑलरेडी हम, ठीक है ना, जो आपको स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल्स और एक फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो किया था। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, हमारी अजम्पशन क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। हैंस 7√5 क्या माना जाएगा आपका, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। थोड़ी अटपटे से क्वेश्चंस लगते हैं ना ये, कभी कभी आप लोगों को लग रहा होगा कि काफी अजीब से क्वेश्चन है ये। खैर कोई बात नहीं, आपको तो बस तैयारी करनी है, पेपर में आ सकते हैं, इसलिए आपको मैंने इस तरीके से करवाए हैं कि आप 2-3 बार अगर देख भी लोगे ना इसे, तब भी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। बार बार आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका ये हो गया सेकंड पार्ट इसका। अब आप देख लेते हैं थर्ड पार्ट। 6 + √2 दे रखा है आपको। लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल। तो फिर से हम a/b के इक्वल रख देंगे इसे, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। अब 6 को उस तरफ ले जाओ, मैंने आपको बताया था ना रूट वाली नंबर को हमें फ्री छोड़ना है, तो √2 को इधर ही रहने दिया और 6 को उधर ले गए हम। अब इसके साथ एलसीएम ले लो, तो b की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 6b, तो a - 6b अपॉन में b। अब आप देख सकते हो फिर से ये जो है नंबर, ये पूरा आपका क्या माना जाएगा, रैशनल, बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि a एंड b क्या है, इंटीजर्स है। तो देयरफॉर √2 इज अ
रैशनल, तो फिर सेम वही चीज़ तो है, फिर से हम वो लिखेंगे, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, हैंस 6 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 जिसके हमने तीनों पार्ट्स कर लिए, ठीक है। और इसी क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को शुरू करवा दूंगा, क्या शुरू करवाऊंगा, एक्सरसाइज 1.4। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, बाय।